साथियों, जय भीम, जय पेरियार। मैं सतीश बौद्ध आप सभी का आज के अंधविश्वास के भंडाफोड़ कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, साधुवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथियों, अंधविश्वास का भंडाफोड़ का एपिसोड मैंने इस उद्देश्य से शुरू किया है ताकि हम कम से कम अंधविश्वास और पाखंड इस देश में कितना है उसे पहचान सकें, समझ सकें और इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था से किसी भी सूरत में हम अपने आप को बचा सकें। कुछ इस तरह से बचा सकें कि हम अपने बच्चों को सही दिशा और दशा का मार्गदर्शन करते हुए बेहतर चीज़ें अपने समाज में, अपने लोगों के लिए हम कर सकें। सिर्फ इसी उद्देश्य से अंधविश्वास का भंडाफोड़ करके कार्यक्रम का आगाज़ मैंने किया है। खैर, इस बार का जो एपिसोड है वो इस बात पर आधारित है कि रामायण में एक ऐसा वृतांत है, एक ऐसी घटना है। घटना कुछ इस तरह की है कि हुआ यूं कि सीता का स्वयंवर होना है। अब सीता का जब स्वयंवर होना है तो स्वयंवर के लिए एक शर्त रखी गई। शर्त ये रखी गई कि वो धनुष, जिसे शिव का धनुष बताया गया, वो जो शिव का धनुष है उसको जो भी राजा है, राजकुमार, धनुष को उठा लेगा और उसे तोड़ देगा तो उसी के साथ सीता का विवाह हो जाएगा। अब जो धनुष है इतना बलशाली है, इतना शक्तिशाली है धनुष कि उसे तोड़ना बड़ा मुश्किल है, उसे उठाना ही बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये वो धनुष है जिसे सीता आए दिन अपने हाथों में यूं ही उठा लेती है। घर की साफ सफाई करते समय सीता इस धनुष को उठा करके बाएं हाथ से उठा कर उधर रख दे, उधर उठा करके इधर रख दे, तो ये तो उसके हाथ में पावर थी। तो सीता जो है उस धनुष को उठा लिया करती थी। तो साहब, अब स्वयंवर के लिए 10,000 राजकुमार आए साहब, ऐसा लिखा हुआ है उसमें। 10,000 राजकुमार आए और 10,000 राजकुमारों ने आकर के जो है उसको धनुष को उठाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उस धनुष को उठा नहीं पा रहा। अब साहब बड़ी मुश्किल हो गई, बड़ी परेशानी होगी, कोई भी धनुष नहीं उठा पा रहा, लेकिन धनुष तो उठाना पड़ेगा। तो एक युक्ति निकाली। अच्छा, उस ज़माने में क्या होता था, बहुपति विवाह संभव था, लोग कर लिया करते थे। तो एक युक्ति निकाली कि एक काम करो भाई, तुम सारे के सारे लोग मिल करके इस धनुष को उठा दो। अब सोचो 10,000 लोग एक धनुष को उठाने में लगेंगे, तो आप सोचिए क्या धनुष इतना बड़ा था कि सब लोग उस पर आके हाथ लगा रहे थे? क्या ऐसा संभव हो सकता है? इतनी भारी भीड़ में कौन कौन उस धनुष को उठा सकता था, कौन कौन उस धनुष तक पहुंच सकता था? मुझे तो नहीं लगता कि कुछ ऐसा हो पाया होगा, लेकिन फिर भी हमें मूर्ख बनाएगा। मज़े की बात तो ये हुई कि उस धनुष को 10,000 लोग मिलकर भी नहीं उठा पाए। तो अंततः एक बात क्लियर हो गई कि उन 10,000 लोगों से भी कहीं ज़्यादा शक्तिशाली अगर कोई थी तो सीता थी, क्योंकि सीता के पास इतनी शक्ति थी कि वो उठा करके उसे रोजाना इधर से उधर रख देती थी, वो जो धनुष था। तो सीता पावरफुल महिला थी, शक्तिशाली थी, लेकिन बाकी 10,000 लोग नहीं उठा पाए। अंततः राम आया, राम ने उठाया और फिर राम के साथ शादी हो गई। चलो, ये घटना ख़त्म हुई। शादी के बाद एक घटना तब शुरू होती है जब राम सीता लक्ष्मण जाते हैं क्या बोलते हैं, जंगल में। अब जब जंगल में जा रहे हैं, रह रहे हैं, तो ऐसे में रावण जो है वो उठाने के लिए आता है। लक्ष्मण और राम जो है उनके बताए गए मार्ग पे कि मुझे हिरन ही चाहिए, तो वो हिरन ढूंढने निकल जाते हैं। ऐसे में जब रावण आया तो रावण ने सीता को उठाया और उठाकर ले गया। यहाँ सवाल ये पैदा होता है, वो सीता जो इतनी बलशाली थी कि 10,000 लोगों के द्वारा जिस धनुष को कोई नहीं उठा पाया धनुष को, उस सीता ने उठा लिया। तो इसका मतलब सीता बलशाली थी, शक्तिशाली थी। जब इतनी बलशाली, इतनी शक्तिशाली थी, तो फिर रावण से मुकाबला क्यों नहीं किया? रावण से क्यों मुकाबला नहीं किया? रावण के से युद्ध किया जा सकता था। कौन कहता है महिलाएं युद्ध नहीं कर सकती थी?
छटपटाती, चीखती, चिल्लाती, मारती, कूटती, पटकती, बाल उपाड़ती, रहपट मारती, लप्पड़ मारती, घूंसे मारती, कुछ तो करती, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया और रावण उसे उठा के ले गया। इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि उसकी भी इच्छा शामिल रही हो रावण के साथ जाने में। तो खैर, ये केवल एक विचार है। चूँकि मैं कल ही पढ़ रहा था रामायण को, तो उसमें ऐसा कुछ निकल गया, तो मुझे लगा यार ये तो बड़ी विचित्र बात है और ये आप तक पहुंचनी चाहिए। तो साथियों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अंधविश्वास के भंडाफोड़ के माध्यम से ये जो छोटे छोटे वृत्तांत है मैं आपके बीच में लेकर के आ रहा हूँ, ये ज़रूर आप बाकी लोगों तक पहुँचाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बौद्ध आप सभी से विदा लेता हूँ। फिर किसी दूसरे एपिसोड के साथ आपके बीच में उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए जय भीम, जय पेरियार।